हेलो फ्रेंड्स, तो एक बार फिर से साइंस के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग इस वीडियो में साइंस के टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पे आधारित है और कुछ नए क्वेश्चन भी इसमें सम्मिलित हैं। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए देरी न करते हुए आज हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो ये होता है पेशी तंतुओं की थोड़ी बहुत टूट फूट, ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी, ग्लूकोज का अवक्षेप या लैक्टिक एसिड का संचय। तो ये पूछ रहे लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या है? तो ये है लैक्टिक एसिड का संचय के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का सामान्य ताप है 98 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 367 केल्विन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये पूछा मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 2 का, अब होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? आइरिस, कॉर्निया, पुतली या रेटिना। तो ये पूछ रहे हैं किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ बनता है? तो ये रेटिना पे बनता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। 3 का होगा ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य दिन में निम्नलिखित मात्रा में से पेशाब करता है? 3 लीटर, 1.5 लीटर, 6 लीटर या 9 लीटर। तो ये पूछ रहा है कि स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में से पेशाब करता है, तो ये 1.5 लीटर, 1.5 लीटर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबिंदुकता एक बीमारी है आँखों की, कानों की, नाक की या गले की। तो इसमें पूछ रहे अबिंदुकता एक बीमारी है, तो ये आँखों की एक बीमारी है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। 5 का होगा ऑप्शन ए, आँखों की एक बीमारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग होता है 30%, 10%, 65% या 75%। तो ये पूछ रहे एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो ये 65% होता है लगभग, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। 6 का होगा ऑप्शन सी, 65%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्यतः स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है 78 बार, 60 बार, 120 बार या 72 बार। तो ये पूछ एक सामान्य स्वस्थ मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है, तो ये 72 बार धड़कता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। 7 का होगा ऑप्शन डी, 72 बार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? 12, 4, 20 या 28। तो इसमें पूछ रहे हैं मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो ये 20 दांत है जो कि 2 बार विकसित होते हैं, इसलिए 8 का होगा ऑप्शन सी, 20 दांत। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जमा होती है वसा के रूप में, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये पूछ रहे यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में? तो ये होता है ग्लाइकोजन के रूप में, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, ग्लाइकोजन के रूप में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 206, 214, 253 या अनिश्चित। तो ये पूछ रहे हैं वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये होता है 206 होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, ऑप्शन जाएगा ए। मानव वयस्क शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ीय तंत्रिका निकलती है? 31, 13, 33 या 12। तो ये पूछे कशेरुकी रज्जु में कितनी जोड़ीय तंत्रिका निकलती है? तो ये 31 जोड़े निकलती है, इसलिए 11 का होगा ऑप्शन ए, 31 जोड़ा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर का तापक्रम होता है गर्मियों में बढ़ जाता है
जाड़े में घट जाता है, ना जाड़े में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। और ऑप्शन डी है जाड़ों में बढ़ जाता है। तो ये पूछे मानव शरीर का तापक्रम, तो ये तो ना तो जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, यह किसी भी मौसम में समान रहता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, ना जाड़ों में घटता है और ना जाड़ों में गर्मियों में बढ़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव दंत केवल स्थायी दंत विन्यास में प्रकट होते हैं? च्वर्णक, कृदंत, रदनक या अग्रच्वर्णक। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो ये है कृतक, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होती है ब्रीक में, यकृत में, मूत्राशय में या प्लीहा में। तो ये पूछा मानव शरीर में यूरिया संश्लेषित होता है, तो यूरिया संश्लेषित होता है ये यकृत में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, यूरिया संश्लेषित होता है यकृत में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव रक्त में एल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? 3%, 2%, 5% या 7%। तो इसमें पूछा मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी मात्रा का मृत्यु का कारण होता है? तो ये 5% होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, 50 का हो ऑप्शन सी, 5%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेजर बीमा का उपयोग होता है हृदय की चिकित्सा में, कैंसर चिकित्सा में, आँख की चिकित्सा में या गुर्दे की चिकित्सा में। तो ये पूछे लेजर बीमा का उपयोग हम लोग किस में करते हैं? तो ये आँख की चिकित्सा में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, आँख की चिकित्सा में, 60 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव के मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होता है? सेरिब्रम, नेडुला ऑब्लांगाटा, वेन कैविटी या सेरिबेलम या इनमें से सभी। तो ये पूछा मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ पे होता है? तो ये सेरिब्रम में होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, 70 का होगा ऑप्शन ए, सेरिब्रम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर। तो ये पूछा मानव आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी ये 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी, फिर 18 का होगा ऑप्शन डी, 25 सेंटीमीटर। तो अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख के लेंस की फोकस दूरी के कार्य से प्रवर्धित होता है रेटिना, पुतलित या सीरियली मांसपेशिया, सिलियारी मांसपेशिया या आइरिस। तो इसमें पूछ रहा है आँख के लेंस की फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होती है? तो ये सिलियरी मांसपेशियों से परिवर्तित होती है, इसलिए 90 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए क्या आवश्यक है? गंधक, सोडियम, पोटेशियम या लोहा। तो इसमें पूछ रहा है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है, तो ये है पोटेशियम, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है, इसलिए 20 का होगा ऑप्शन सी, पोटेशियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रक केंद्र है कहाँ है? सेरिबेलम में, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस या फेफड़ा। तो इसमें पूछ रहे मनुष्य के शरीर में ताप नियंत्रण केंद्र कौन सा है? तो ये है हाइपोथैलेमस, इसलिए 21 का होगा ऑप्शन सी, हाइपोथैलेमस जो कि ताप नियंत्रण केंद्र है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी है एक हार्मोन है, ऑक्सीजन के सहायक एंजाइम, उच्च ऊर्जा वाले फास्फोरस बंध के अणु या एक प्रोटीन। तो इसमें पूछ रहे एटीपी क्या है? तो एटीपी है एक उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट के अणु है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, एटीपी एक उच्च ऊर्जा वाले फास्फेट के अणु होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइब्रोजीन का संश्लेषण किस में होता है? किडनी में, लीवर, फाइब्रोसाइट्स या रक्त। तो ये पूछ रहा है फाइब्रोजेन का संश्लेषण किस में होता है?
तो ये होता है लीवर में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। फाइब्रोजेन का होता है लीवर में, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के भीतर में भाग में रोगी की पहचान की जाती है एंडोस्कोप द्वारा, कार्डियोग्राफ द्वारा, जायरोस्कोप द्वारा या स्टेथोस्कोप द्वारा। ये प्रश्न मानव शरीर के भीतर के भागों में रोगों की पहचान किसके द्वारा किया जाता है? ये एंडोस्कोप के द्वारा होता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, एंडोस्कोप के द्वारा। 24 का होगा ऑप्शन ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है सोडियम, लोहा, फास्फोरस या कैल्शियम। तो ये प्रश्न मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है, तो ये है कैल्शियम, इसलिए ऑप्शन जाएगा डी। 25 का होगा ऑप्शन डी, कैल्शियम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में या अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। तो ये पूछ रहे मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? तो ये अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? रक्तपटल, कार्निया, नेत्र श्लेष्मा या दृढ़ पतल। तो ये पूछे जब आंख में धूल जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो ये होता है नेत्र श्लेष्मा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, नेत्र श्लेष्मा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती है रेटिना, कार्निया, कोराइड या पुतली। तो इसमें पूछा मानव नेत्र का वह भाग जिसमें रक्त वाहिकाएं उपस्थित नहीं होती है वो कौन सा है? तो वो है कार्निया, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, कार्निया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होता है? रोड सेल के द्वारा, कोन सेल के द्वारा, उपयुक्त दोनों के द्वारा या रंजित परत सेल के द्वारा। तो इसमें पूछ रहे मनुष्य की आंखों में रंग की अनुभूति किसके द्वारा होता है? तो ये होता है कोन सेल के द्वारा, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी, कोन सेल के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैपिज नाम है एक वैज्ञानिक, एक ऊतक, एक अस्थि या एक जानवर। तो इसमें पूछ रहे स्टैपिज एक नाम है, तो ये है एक अस्थि है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, स्टैपिज एक अस्थि का नाम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि झूले पर एक व्यक्ति एक के स्थान पर दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहेगा या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है एक व्यक्ति के स्थान पर यदि दो व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होता है? तो ये अपरिवर्तित रहता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, अपरिवर्तित रहता है। 31 का होगा ऑप्शन सी, अपरिवर्तित रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड या 4 सेकेंड। तो इसमें पूछे सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होता है? तो ये होता है 2 सेकेंड का, इसलिए 32 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी पेंडुलम का, ये वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिका नली में जल की ऊपरी भाग की सतह होती है अवतल, उत्तल, समतल या कोई नहीं। तो ये पूछा केशिका नली में जल की ऊपरी सतह होती है, तो ये होता है अवतल, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केशिका नली में जल की ऊपर, ये वही क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा होती है गतिज ऊर्जा, दाब ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछे घड़ी की चाबी में संचित ऊर्जा क्या होता है? तो ये होता है स्थितिज ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, 34 का होगा ऑप्शन सी, स्थितिज ऊर्जा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, पदार्थ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछे किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है किस पे, तो ये करता है पदार्थ पर, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। 35 का होगा ऑप्शन बी। किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 वाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 की पावर 3 कैलोरी, 3.6 गुना 10 की पावर 3 जूल, 4.2 जूल, या 1 हर्ट्ज पावर। तो ये पूछा 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है, तो ये 3 की पावर 6 3.6 गुना 10 की पावर 3 जूल के बराबर होता है, इसलिए 36 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है, प्रकाश, ध्वनि, विमान, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि मैक संख्या का उपयोग किसके चाल का निर्धारण किया जाता है, तो ये होता है विमान के लिए, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। 37 का होगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, या आसुत अम्ल। तो इसमें पूछ रहा है एक कार बैटरी में प्रयुक्त अपघट्य होता है, तो ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। 38 का होगा ऑप्शन बी, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का रंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, न्यूटन ने, रदरफोर्ड ने, हाइगेंस, या वेवर। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रकाश का रंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो ये किया था हाइगेंस ने, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। प्रकाश का रंग हाइगेंस के द्वारा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम, या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहा है कि घरेलू प्रकाश के लिए प्रयुक्त लैंप किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। 40 का होगा ऑप्शन बी, समानांतर क्रम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं 12 घंटे में, 24 घंटे, 36 घंटे, या 48 घंटे में। तो ये पूछ रहे भू अस्थायी उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो ये 24 घंटे में लगाता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। 41 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, रैखिक संवेग संरक्षण, या कोणीय संवेग संरक्षण। ये पूछे जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये करता है रैखिक संवेग संरक्षण पे, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी। 42 का होगा ऑप्शन सी, रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप राइटर के आविष्कारक है शॉकली, पास्कल, सोल्स, या वाटरमैन। तो इसमें पूछा है टाइप राइटर के आविष्कारक कौन है, तो ये है सोल्स, इसलिए ऑप्शन जाएगा सी, सोल्स। टाइप राइटर के आविष्कारक है सोल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई बराबर mc स्क्वायर को प्रतिपादन किया था रदरफोर्ड ने, आइंस्टीन ने, नील्स बोर ने, या एरेनिको फर्मी ने। तो इसमें पूछ रहा है ई बराबर mc स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये आइंस्टीन ने किया था, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। 44 का होगा ऑप्शन बी, आइंस्टीन ने किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है यूरेनियम में, प्लूटोनियम में, पोलोनियम में, या रेडियम में। तो ये पूछ रहा है कि थोरियम के नाभिक को बदला जा सकता है, तो ये प्लूटोनियम में बदला जा सकता है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 45 का होगा ऑप्शन बी, प्लूटोनियम में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए उच्च प्रतिरोध, निम्न गलनांक, उच्च नमनता, या उच्च गलनांक। तो इसमें पूछ रहे फ्यूज के पदार्थ का होना चाहिए कैसा, तो ये होना चाहिए निम्न गलनांक, इसलिए ऑप्शन जाएगा बी। 46 का होगा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च ऊर्जा का क्षय कम होता है दिष्ट धारा में,
प्रवर्ती धारा में, दोनों प्रकार की धारा में या कोई नहीं। तो इसमें पूछ रहे ऊर्जा का क्षय कम होता है किसमें, तो ये होता है दिष्ट धारा में, इसलिए ऑप्शन जाएगा 47 का होगा ऑप्शन ए, दिष्ट धारा में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या होता है, आधा हो जाता है, 2 गुना हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या 4 गुना हो जाएगा। तो इसमें पूछ रहे हैं यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आधा हो जाता है, इसलिए 48 का होगा ऑप्शन ए, आधा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे हैं अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या इनमें से कोई नहीं। तो ये पूछ रहे ध्वनि तरंगे होती है, तो ये है अनुदैर्ध्य पर अनुदैर्ध्य तरंग, इसलिए ऑप्शन जाएगा ए, 49 का होगा ऑप्शन ए, अनुदैर्ध्य। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है आधी, 2 गुनी, 3 गुनी या चौथाई। तो ये पूछे गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, तो ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, इसलिए ऑप्शन जाएगा 50 का होगा ऑप्शन ए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास हम लोग इसी पे विराम करते हैं। अगर आप लोग को क्वेश्चन अच्छा लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा अपने मन से, और जितने भी लोग चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।